दोस्तों सोचिए, एक तरफ यूरोपियन यूनियन की पूरी टीम भारत के साथ आ खड़ी हुई है। कोई एक मंत्री भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त भारत के खिलाफ हो, कोई एक अफसर नहीं है। पूरी ट्रेड मशीनरी। इसका मतलब साफ है, फैसला होने जा रहा है। फैसला ऐसा जो ग्लोबल ट्रेड की धुरी को हिला देगा। इंटरनेशनल मीडिया में हलचल तेज हो चुकी है। यूरोप के कॉरपोरेट लॉबी भी एक्टिव हो चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन के बोर्ड रूम में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत से तय कर रहा है? और जवाब है हाँ, इस बार यूरोप नहीं बल्कि भारत अपनी शर्तें तैयार कर चुका है। पिछले 48 घंटों में जो कुछ घटा है वह किसी औपचारिक प्रेस रिलीज या कूटनीतिक बयान से कहीं बड़ा है। यह एक ऐसी खामोश हलचल है जो पहले चाबहार के बंदरगाह की लहरों में महसूस हुई, फिर ब्रसेल्स के गलियारों से गुजरी और अंततः वॉशिंगटन डीसी के पावर कॉरिडोर तक पहुंचते पहुंचते एक बेचैनी में बदल गई। क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने कोई बड़ा कदम उठाया हो, लेकिन यह पहली बार है जब दुनिया ने उस कदम के निहितार्थ को इतनी देर से और इतनी घबराहट के साथ समझा हो। कुछ हफ्ते पहले तक जिस वॉशिंगटन को यह भ्रम था कि नई दिल्ली अब भी उसी पुरानी धुरी पर खड़ी है जहां फोन उठाना या न उठाना ही रिश्तों का पैमाना होता है, उसी वॉशिंगटन को अब यह एहसास हो चुका है कि खेल चुपचाप आगे बढ़ चुका है और बोर्ड पर मोहरे अपनी जगह बदल चुके हैं। उस वक्त जब अमेरिकी मीडिया में यह तंज उछाला जा रहा था कि मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, असल में फोन न उठाना कोई व्यक्तिगत असहमति नहीं बल्कि एक संकेत था, एक ठहराव, एक रणनीतिक विराम, जिसे अमेरिका ने अहंकार में पढ़ा और भारत ने धैर्य में जिया। क्योंकि नई दिल्ली जानती थी कि जिस दिन फोन उठेगा उस दिन शर्तें बदल चुकी होंगी और अब वही दिन सामने खड़ा है। 27 जनवरी 2026, एक ऐसी तारीख जो कागज पर तो साधारण लगती है लेकिन रणनीतिक नक्शे पर एक फॉल्ट लाइन की तरह उभर चुकी है। क्योंकि इसी तारीख को वह समझौता साफ होने जा रहा है जिसकी फाइलें 19 साल से बंद कमरों में धूल खा रही थीं। 19 साल तक वादे हुए, 19 साल तक नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स चलता रहा, 19 साल तक भारत को यह समझाया गया कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या नहीं चाहिए, और 19 साल तक हर बार यही जताया गया कि अंतिम मुहर वॉशिंगटन के हाथ में है। लेकिन इस बार परिदृश्य उलट चुका है, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने किसी एक समझौते को नहीं बल्कि पूरी संरचना को मेज पर रखा है। और यही वह पल है जिसने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा दी हैं। क्योंकि जब ट्रंप बेचैनी में बार बार फोन मिलाते हैं तो वह सिर्फ एक डील बचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वह उस नियंत्रण को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो दशकों से अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत रहा है, एजेंडा सेट करने की ताकत। लेकिन इस बार एजेंडा नई दिल्ली में लिखा जा चुका है और बाकी दुनिया उसे पढ़ने की कोशिश कर रही है। यूरोपियन यूनियन की पूरी ट्रेड मशीनरी का एक साथ भारत के साथ खड़ा होना कोई संयोग नहीं है। यह उस गणना का परिणाम है जिसमें यूरोप ने यह मान लिया है कि आने वाले दशक में ग्रोथ का इंजन कहीं और नहीं बल्कि भारत में धड़कने वाला है। और यही वजह है कि ब्रसेल्स से लेकर बर्लिन तक किसी एक मंत्री, किसी एक वरिष्ठ अफसर या किसी एक कॉरपोरेट लॉबी ने भारत के खिलाफ स्वर नहीं उठाया। क्योंकि सबको पता है कि यह सिर्फ टैरिफ या मार्केट एक्सेस की बात नहीं है, यह सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डेटा गवर्नेंस और जियो इकोनॉमिक अलायंस की बात है। जर्मनी के बोर्डरूम में यह सवाल इसलिए गूंज रहा है कि क्या अब भारत शर्तें तय कर रहा है? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भारत अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि नियम तय करने वाला खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहा है। फ्रांस को यह समझ आ चुका है कि डिफेंस और एनर्जी में भारत को पार्टनर बनाए बिना यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता अधूरी है। स्पेन और इटली जैसे देश देख रहे हैं कि कैसे भारत के साथ ट्रेड डील केवल निर्यात नहीं बल्कि जॉइंट वैल्यू क्रिएशन का मॉडल बन सकती है। और इसी पूरे समीकरण के बीच अमेरिका खुद को एक अजीब स्थिति में पा रहा है, क्योंकि वह भारत को खोना नहीं चाहता लेकिन भारत को पुराने ढांचे में भी नहीं बांध सकता। चाबहार से शुरू हुई यह कहानी इसलिए अहम है क्योंकि ईरान के उस बंदरगाह में भारत की मौजूदगी केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक बयान है। यह संकेत है कि भारत अपने कनेक्टिविटी विजन को किसी एक शक्ति की मंजूरी से नहीं जोड़ता। और जब यह संदेश तेहरान, मास्को और ब्रसेल्स में एक साथ पढ़ा गया तो वॉशिंगटन में इसे देर से समझा गया, क्योंकि अमेरिका अब भी इस सोच में फंसा रहा कि भारत को विकल्पों की जरूरत है, जबकि असलियत यह है कि भारत खुद विकल्प बन चुका है। और यही वह बिंदु है जहां पावर शिफ्टिंग औपचारिक दौरों और फोटो ऑप से निकलकर वास्तविक रणनीति में बदल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो हलचल दिख रही है वह इसलिए नहीं है कि कोई एक डील साइन होने वाली है, बल्कि इसलिए है कि वैश्विक व्यापार की धुरी धीरे धीरे घूम रही है। डॉलर केंद्रित सिस्टम, पश्चिम केंद्रित सप्लाई चेन और एकतरफा नियमों का युग अब सवालों के घेरे में है।
और भारत इस सवाल का केंद्र बन रहा है, क्योंकि भारत ने न तो टकराव चुना है और न ही समर्पण। उसने विकल्पों का विस्तार चुना है, और यही बात सबसे ज्यादा असहज कर रही है, क्योंकि जिस शक्ति को चुनौती दी जा सकती है उससे निपटना आसान होता है, लेकिन जो शक्ति अपने विकल्प खुद गढ़ती है उसके साथ बातचीत भी उसकी शर्तों पर होती है। और यही वजह है कि अब सवाल ये नहीं रह गया कि अमेरिका का सुर बदला क्यों, बल्कि सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस बदली हुई वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार है। 27 जनवरी 2026 इसलिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, क्योंकि यह उस क्षण का प्रतीक बन चुकी है जब 19 साल पुरानी जड़ता टूट रही है, और जब टूटती है तो आवाज दूर दूर तक जाती है। वॉशिंगटन डीसी में उस आवाज की गूंज बेचैनी बनकर लौट रही है, क्योंकि अब फोन करना एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ वह मोड़ है जहां सस्पेंस गहराता है, क्योंकि दुनिया दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन दरवाजा किसे कितना खुलेगा यह फैसला अब नई दिल्ली के हाथ में है। सबसे बड़ा झटका वहीं लगा जहां यूरोप सबसे मजबूत माना जाता था, कृषि। अमेरिका को इस वक्त ऐसा झटका भारत ने दिया है जिससे ट्रंप पहले ही बिलबिला उठे हैं। हालात यह है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन तब तक पूरी दुनिया सन्य थी। लेकिन जैसे ही भारत ने पलटवार करते हुए अमेरिका के कृषिगत उत्पादों पर सीधे टैरिफ जड़ा है, उसके बाद से बवाल तो ऐसे मच चुका है जैसे भारत ने जाने क्या कर दिया हो। ट्रंप बौखलाहट में आकर के अब एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। अब तक जो भारत को फोन करने ना करने की बातें कर रहे थे, वही ट्रंप बार बार भारत से अब मीटिंग खेलना शुरू कर चुके हैं। एग्रीकल्चर इस डील का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं होगा। ना ही एमएसपी पर कोई बात होगी, ना ही किसानों पर कोई दबाव होगा, और ना ही लोकल फार्मिंग से कोई समझौता होगा। यह वही लाइन है जहां भारत ने बता दिया कि सिर्फ बाजार बड़ा नहीं रहा, अब नियम लिखने वाला देश भारत बन चुका है। यह वह पल है जिसने अमेरिका को बेचैन कर दिया है, क्योंकि अगर यूरोप भारत के साथ इस लेवल पर डील करने को उतर आता है तो ग्लोबल ट्रेड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अमेरिका और अटलांटिक से हटकर के एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और उस शिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। अमेरिका क्यों बौखला उठा है, इसका जवाब किसी एक बयान, किसी एक टैरिफ या किसी एक डील में नहीं छिपा है, बल्कि उस धीमी लेकिन लगातार बनती हुई तस्वीर में छिपा है जिसे वॉशिंगटन अब बहुत साफ देख रहा है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अमेरिका ने दशकों तक दुनिया को यह यकीन दिलाया कि वैश्विक सप्लाई चेन का दिल वही है, टेक्नोलॉजी का दिमाग वही है, और रणनीतिक फैसलों का कंट्रोल रूम भी वही। लेकिन अब भारत चुपचाप उस कमरे में अपनी कुर्सी खींचकर बैठने लगा है, बिना शोर किए, बिना खुले टकराव के। और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि जब कोई ताकत चिल्लाकर नहीं बल्कि चुपचाप आगे बढ़ती है तो असली खतरा वहीं से पैदा होता है। अमेरिका यह बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रहा जिसे सामान बेचकर मुनाफा कमाया जाए, बल्कि वह एक ऐसा केंद्र बनता जा रहा है जहां से नियम, शर्तें और प्राथमिकताएं तय होंगी। और यूरोप का भारत की तरफ झुकाव इसी बदलते समीकरण का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि यूरोप कोई भावनाओं में फैसले लेने वाला खिलाड़ी नहीं है। वह आंकड़ों, स्थिरता से दीर्घकालिक सुरक्षा और भरोसे के आधार पर चलता है। और जब स्पेन में 55% एक्सपोर्ट उछलता है, जर्मनी जैसे सख्त और तकनीकी मानकों वाले देश में डबल डिजिट ग्रोथ दिखती है, और पोलैंड जैसे उभरते यूरोपीय पावर सेंटर में भारत की पकड़ मजबूत होती है, तो यह सिर्फ व्यापार नहीं होता, यह रणनीतिक पुनर्संरेखण होता है। और अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी शब्द से लगता है, क्योंकि पुनर्संरेखण का मतलब है कि दुनिया अब एक ध्रुव के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि कई ध्रुव बन रहे हैं, और भारत उनमें से एक नहीं बल्कि एक केंद्र बनता जा रहा है। 2007 से 2013 तक यूरोप भारत बातचीत का फाइलों में धूल खाना दरअसल उस दौर की कहानी थी जब भारत को अभी भी कंप्रोमाइज करने वाला पार्टनर समझा जाता था। लेकिन 2022 के बाद जो बदला, उसने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि भारत ने पहली बार साफ कहा कि डील होगी, लेकिन बराबरी पर, दबाव में नहीं। और यह वही लाइन है जिसने अमेरिका की रणनीतिक सोच को झकझोर दिया, क्योंकि अब तक यह लाइन वही इस्तेमाल करता आया था। अब वही लाइन नई दिल्ली से निकल रही है। और जब 2026 में यूरोप के शीर्ष नेता खुद भारत की ओर आते हैं, तो यह किसी ट्रेड एग्रीमेंट की औपचारिकता नहीं होती। यह भविष्य में अपनी जगह सुरक्षित करने की कोशिश होती है। अमेरिका जानता है कि यूरोप अगर भारत के साथ गहराई से जुड़ता है तो इसका मतलब सिर्फ व्यापार नहीं होगा, इसका मतलब होगा टेक्नोलॉजी शेयरिंग, डिफेंस को प्रोडक्शन, सप्लाई चेन का भारत की ओर शिफ्ट होना, और सबसे खतरनाक बात,
डॉलर पर निर्भरता में धीरे धीरे कमी। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका सच में बौखलाता है, क्योंकि डॉलर सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, वह अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। और अगर भारत यूरोप जैसे बड़े आर्थिक ब्लॉक आपसी व्यापार में स्थानीय या वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, तो यह सीधा सीधा वॉशिंगटन के दबाव बनाने की क्षमता को कमजोर करता है। अमेरिका यह भी देख रहा है कि भारत अब सिर्फ चीन का विकल्प बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह अनिवार्य भागीदार बनने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी अगर आप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी, ग्रीन एनर्जी या सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो भारत को नजरअंदाज करके कोई योजना पूरी नहीं हो सकती। और यह बात अमेरिका को इसलिए भी परेशान करती है क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक खेमे में पूरी तरह फिट होने से इनकार कर रहा है। रूस से तेल खरीद, यूरोप से व्यापार, अमेरिका से टेक्नोलॉजी सहयोग और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसा खिलाड़ी बना रहा है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है। और अमेरिका को इतिहास से एक बात अच्छी तरह याद है कि जो देश कंट्रोल से बाहर होता है वही आगे चलकर सिस्टम को बदलता है। यही कारण है कि अचानक भारत से दोस्ती की बातें तेज हो गई हैं। क्वाड, ITU 2, टेक पार्टनरशिप, डिफेंस डील्स, सबकी भाषा मीठी हो गई है, लेकिन इस मिठास के पीछे घबराहट साफ दिखती है, क्योंकि अमेरिका यह समझ चुका है कि अगर उसने भारत को सिर्फ काउंटरवेट टू चाइना के चश्मे से देखा तो वह एक बड़ी भूल करेगा। और शायद यही भूल वह देर से सुधारने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के आंकड़े, भारत का आत्मविश्वास और बदलती वैश्विक सप्लाई चेन, ये तीनों मिलकर अमेरिका को यह संदेश दे रहे हैं कि खेल बदल रहा है। और खेल बदलने पर सबसे ज्यादा परेशानी उसे होती है जो अब तक रेफरी भी था और खिलाड़ी भी। यही सस्पेंस है, यही डर है, और यही वजह है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास हो रहा है कि भारत अब सिर्फ भविष्य की संभावना नहीं है, बल्कि वर्तमान की हकीकत बन चुका है। और इस हकीकत के साथ तालमेल बैठाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। अमेरिका आज डरा हुआ इसलिए नहीं है कि भारत को युद्ध छेड़ने जा रहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि भारत ने चुपचाप वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी वॉशिंगटन ने नहीं की थी, निर्भरता से आजादी। दशकों तक जिस वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका नियम लिखता था, शर्तें तय करता था और बाकी देश सुनते थे, उसी व्यवस्था में भारत ने बिना शोर किए अपने लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार कर लिए। और अब उन रास्तों पर पूरे आत्मविश्वास से चल रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के भीतर बौखलाहट है, बेचैनी है और पावर सर्कल में घबराहट साफ दिखाई दे रही है। यह सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है, जहां भारत के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स ने पुराने समीकरणों को हिला दिया है, बल्कि यह यूके, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, न्यूजीलैंड जैसे उन देशों की भी कहानी है जिन्होंने 1 जनवरी 2026 से भारतीय एक्सपोर्ट पर जीरो टैक्स लागू कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई एक सुपर पावर अब भी पुराने दौर के नखरे दिखाने की कोशिश करती है, तो भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। भारत अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, और यही बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है उन ताकतों के लिए जो निर्भरता के जरिए नियंत्रण बनाए रखती थीं। टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, मशीनरी जैसे सेक्टर जो कभी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की मार झेलते थे, आज टैक्स फ्री या बेहद कम टैक्स वाले माहौल में सांस ले रहे हैं। और एक्सपर्ट खुलकर कह रहे हैं कि सिर्फ गुड्स सेक्टर में 50% तक की ग्रोथ कोई दूर की कौड़ी नहीं है। जो भारतीय एक्सपोर्ट आज 124 बिलियन यूरो के आसपास है, वह 150 बिलियन यूरो से ऊपर जाने को जैसे तैयार बैठा है। और ये आंकड़े सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, ये सत्ता के संतुलन की कहानी है। यही वजह है कि 27 जनवरी अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह जाती, यह उस युग का अंत बन जाती है जब भारत सुनता था, समझौते करता था, एडजस्ट करता था, और उस नए युग की शुरुआत बन जाती है जब भारत शर्तें तय करता है, दिशा तय करता है और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से फैसले लेता है। लेकिन यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि जैसे ही भारत ने आर्थिक मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत की, अमेरिका के पावर सर्कल में एक और तूफान उठ खड़ा हुआ। ग्रीनलैंड, एक ऐसा द्वीप जिसे दुनिया अब तक बर्फ से ढका वीरान और दूर दराज का इलाका समझती रही, लेकिन हकीकत में यह बर्फ नहीं, बारूद है। और यह बारूद अब फटने की कगार पर पहुंच चुका है। ग्रीनलैंड केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह आर्कटिक का प्रवेश द्वार है, दुर्लभ खनिजों का भंडार है, भविष्य के शिपिंग रूट्स की चाबी है, और रूस व चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका की रणनीतिक बेचैनी का केंद्र है। इसी वजह से वॉशिंगटन में बंद कमरों के भीतर मीटिंग्स हुई। एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े नाम, दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधि।
बाहर की दुनिया को लगा कि शायद कोई मिडिल ग्राउंड निकलेगा, कोई साझा समाधान निकलेगा, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई यह साफ हो गया कि बातचीत टूट चुकी है। कारण बेहद सीधा और उतना ही डरावना था। डोनाल्ड ट्रंप अब साझेदारी नहीं चाहते, उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। लीज नहीं, जॉइंट प्रेजेंस नहीं, कोऑपरेशन नहीं, बल्कि मालिकाना हक। डेनमार्क ने हर संभव ऑफर मेज पर रखा। आप बेस बना लो, मिनरल्स निकाल लो, अपनी सेना रख लो, लेकिन जमीन हमारी रहेगी। जवाब आया ठंडा, सख्त और बिना किसी कूटनीतिक मिठास के। अगर जमीन हमारी नहीं होगी तो हम रक्षा नहीं करेंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।